हूँ। अब मैं ख्यालों में बैठकर सोचो मैं पिंकी पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन हो जाते 6 साल हो जाते 7 साल 8 साल 9 साल रिटायर हो जाते फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा पकड़ नहीं पाई। तुम पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे, दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते मुंह उठा के पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है या फिर मैं इस दुनिया में नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं जुर्म की तफ्तीश। नाज़रीन, पिंकी अनमोल उर्फ पिंकी जो मॉडलिंग छोड़ के ड्रग माफिया बन गई, किस तरह बनी, क्या वाक़यात हैं, क्यों सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो इतनी वायरल हो रही हैं, और आए हमारे साथ जो एनालिस्ट हैं उनसे पूछते हैं कि ये असल वाक़या क्या है, क्यों इतने अरसे बाद पुलिस ने या जो इदारे हैं उन्होंने इसे गिरफ़्तार क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिंकी अनमोल उर्फ पिंकी जिसका आजकल सोशल मीडिया पे भी बड़ा चर्चा हो रहा है, ये अनमोल और पिंकी कौन है कि और ये क्या काम करती थी। ये अनमोल और पिंकी की ना कोई कल या परसों की बात है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है कि वो ट्रैक सूट पहन के जो है ना अदालत के अंदर एंटर हो रही है और पुलिस वाले पीछे उसके चल के उसको रहनुमाई दे रहे हैं कि यहाँ से लेफ़्ट होना है, यहाँ पे राइट होना है, यहाँ पे आपके कोई डॉक्यूमेंट साइन होने हैं या कुछ पेश कर रहे हैं बेसिकली उसको ना। तो बड़ा प्रोटोकॉल के साथ और वो जिस तरह चलते हुए आ रही है और ट्रैक सूट पहना हुआ है और कि आप स्क्रीन पे चल रही होगी वीडियो, आप देख सकते हैं कि जिस तरह कोई बहुत ही बड़ा असामी चीज़ जो होती है बहुत उसका इदारों पे भी बड़ा असर रसूख है। असर रसूख कह लें कि सारे इदारों पे भी है, एक पे नहीं काफ़ी इदारों पे भी ना। बेसिकली इनका काम ये है, ये इस सिलसिले में जो हमारे एक महकमा है उसने इनको गिरफ़्तार किया है कि ये कोकेन का काम करती थी और कोई छोटा किस्म का कोकेन का सिस्टम नहीं था इनका। इनके पास अपना कोकेन का पूरा सेटअप था, घर के अंदर इनकी लेबॉर्ट्री थी जिसमें ये कोकेन मसलन कुछ ग्राम कोकेन को किलो में तक यानी कि पहुँचा देती थी। कोई ऐसा इनके पास सिस्टम था, ऐसी हज़ारों वाली चीज़ को ये लाखों में बना के और फ़रोख्त कर रही थी। और इनका जो सेटअप है वो पूरा कराची में नेटवर्क है, लाहौर में भी इनका सेटअप है और इनकी रिहाइश जो है लाहौर में, यहाँ पर जो है इनकी किराए के घर में रह रही थी। कोई हमारे सरकारी ऑफिसर हैं जिनसे इन्होंने दूसरी शादी की हुई थी, उन्होंने अपने नाम पे इनको किराए का घर लेके दिया हुआ था और लाहौर में इनका सारा था। ये कराची से जब इनको गिरफ़्तार किया गया और इनको पकड़ा है तो इनके घर से सारी चीज़ें बरामद हुई और इनका नेटवर्क इतना है, ये कॉलेज में, यंग बच्चों में, एक्टर्स में और सरकारी महकमों में, कह लें कि हाई लेवल पे जो कोकीन चलती थी ना वो बेसिकली सारी हज़ारों में इस औरत के क्लाइंट हैं। इनका कोई छोटे मोटे क्लाइंट नहीं, बड़े लेवल पे क्लाइंट हैं। क्योंकि अब ये कल जब अदालत में पेश हुई हैं तो इनका जिस्मानी रिमांड या कोई रिमांड लेके इनको नहीं रखा गया, इनको छोड़ दिया गया। तो इसका आप हिसाब लगा लें कि या तो ये गायब हो जाएंगी या ये किसी मुल्क में चली जाएंगी, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आ जाती हैं और रिमांड में आ जाती हैं तो कई ऐसे नाम जो हैं जो कि मंजर आम पे आ जाएंगे, वो मंजर आम पे आ जाएंगे। अगर उसकी आप वीडियो सुने जिसमें एक वो पुलिस वाले जो इंस्पेक्टर हैं, ये पता नहीं डीएसपी को उसने वीडियो कॉल की, वो सॉरी ऑडियो चल रही होगी स्क्रीन पे, तो उसके ऊपर वो खुल्लम खुल्ला उसको धमकी लगा रही है कि तुम्हारे कुछ भी नहीं कर सकते तुम मेरा ना। क्योंकि आज से पहले भी कई लोगों ने ऐसी कोशिशें की हैं, या वो 7 साल 8 साल बाद जो है वो या तो रिटायर हो गए हैं या उनकी कब, यानी कि इस औरत के पीछे कोई ना कोई नाज़रीन ऐसा हाथ है जो इतने धड़ल्ले से जो कोर्ट में भी आ रही है, साइड पे वीडियो भी चल रही है और उसको इतना पता है कि मैं कुछ भी कर लूँ मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, चाहे जो सा मर्जी इदारा हो, जो सा मर्जी अफसर हो, जो मर्जी कर ले, मैं जो करना है वो मैं करके ही दिखाना, तुम फड़ सकते हो तो मैंने ऐसे ही है। देख लेना कि उसने, अब वो पुलिस वाले पीछे चल रहे हैं, वीडियो में आप देख रहे होंगे कि वो जिस तरह कोई बहुत ही बड़ा अफसर कोई आया है उसको पेश किया है उन्होंने और उसको अदालत में लेके गए हैं। जबकि जो हमारे आईजी साहब हैं सिंध के, उन्होंने फ़ौरन एक्शन लेके इन दोनों को जो ये वीडियो में आ रहे हैं इनको सस्पेंड भी किया और
अमल में थोड़ा सा किया है, लेकिन ये है कि पुलिस वालों को इस तरह धमकी लगाना टेलीफोन पे कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। और एक चीज़ ये भी है कि ये कोकेन का काम जो कर रही हैं, उसके अलावा ये लोगों में खरात भी बहुत करती हैं। वो बकौल इनके कि जब मैं घर से निकलती हूँ तो 5 लाख वाली गड्डी जो है ना, वो मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट में बांट देती हूँ, 5-5 हज़ार के नोट जो हैं। और कई हज़ार जो हैं, अगर उस ऐसे वो बांट देती है तो कई लाखों उसने थाने में दे के भी लोगों यानी को। कि जो 40-50 लाख रुपए गरीब आवाम में बांट देती है, वो समझी कि मैं ये सदका खराज कर रही हूँ और इसका मुझे अच्छा सिला मिलेगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, से सिला मिलता है यानी मतलब मिलता है। असल बात कहने की ये है कि अगर जो 40-50 लाख रुपए जो ऐसी बांट देती है या किसी को लोगों को दे देती है, क्या वो इन इदारों को दे के अपना जो मामला वो सीधा नहीं करवा सकती? अभी तो तक तो यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि हो सकता है उसने मामला सीधे करवा लिए हों, क्योंकि अगर वो पकड़ी जाती है, अब देखिए उसका टेलीफोन, एक जो उसका टेलीफोन है वो जब्त किया जाए, उसमें सारा रिकॉर्ड होगा, वो किससे बात करती है, कौन कौन उससे जो है ये काम कौन सा उसका बंदा सप्लायर है, कौन नेटवर्क में है, उसके कौन सा नेटवर्क है और किस किन कहाँ कहाँ उसका नेटवर्क फैला हुआ है, और कौन कौन उसका गाहक है, कौन कौन उससे लेता है, क्या है वो टेलीफोनिक जो है सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब ये तो देखें, हमारी हुकूमत के से रिक्वेस्ट ही है ना कि इसका मामले को फ़ौरन देखा जाए, लेकिन जिस तरह के वो अब वीडियो में और जिस तरह के वो बयान आता है इस वक्त पूरी सोशल मीडिया पे सिर्फ वही छाई हुई है। आप सोशल मीडिया ऑन करते हैं, सामने सबसे पहले नाम ही उनके है, पिंकी का ही चल रहा है, और पिंकी इस तरह आ रही है अदालत में, वो सारे लोग ही देख रहे हैं, वो सबके पास है। देखा जाए नाज़रीन, आप भी ये वीडियो देख रहे हैं कि एक आम बंदे को, किसी को मजबूरी में के तहत भी कोई अगर किसी से पैसे लेके भाग जाता है, चोरी डकैती कर लेता है, उसको भी पुलिस पकड़ती है, पीछे से पकड़ेगी, बाजू पर पकड़ेगी, नेफे से पकड़ेगी, उसके हाथ बांध देगी अगर हथकड़ी नहीं है। लेकिन ये देखें कि वो किस तरह इतनी बड़ा इसने जुर्म किया, उसके बावजूद कितनी इसके ऊपर FIR भी हैं, उसके बावजूद ये धड़ल्ले से आ रही है, हाथ में पानी की बोतल पकड़ी हुई है और वो लहराती हुई अदालत में पेश हो रही है। ये गरीब बंदे के लिए कानून है और अमीर बंदे के लिए नहीं है। इसका इन्होंने 15 साल हो गए हैं इस काम में और इन्होंने तकरीबन करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए कमाए हैं इस मामले में, इसी फील्ड से। और वो कैप्सूल बनाती थी और ख़ास किस्म की जो है ना कोकेन बनती थी, कोई गोल्ड होती है, कुछ सफ़ेद होती है, कोकेन की भी कुछ नाम है। तो आप हिसाब लगाएं कि ये बेस्ट कोकेन जो होती थी ना, वो डीलर है, और ये कोई आम डीलर नहीं है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा समझे कि डीलर इस वक्त जो है ना वो पकड़ा पिंकी है। अच्छा शाह जी, ये देखें अभी जो इससे पहले जो जितने भी मुकदमा देखे हैं उसमें देखा गया जहाँ पे अरबों करोड़ों की बात आती है, लोग दे के प्ली बार्गेनिंग करके वो अपने मुकदमा कर लेते हैं। क्या लगता है इस केस को, क्या इसमें भी ऐसा ही होगा? नहीं, हुकूमत से देखें उम्मीद रखनी चाहिए। अब जिस तरह गिरफ़्तार किया है तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, जो गिरफ़्तार हुई है। 15 साल से एक बंदा खुलेआम कोकेन बेच रहा है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हाथ नहीं डाला, लेकिन अब हाथ डला है तो कुछ ना कुछ तो है। शायद अदारों को जो उसने टेलीफोन करके जो खुल्लम खुला धमकियाँ लगाई हैं, जो कि आप ऑडियो सुन भी सकते हैं, कि जिसमें वो उसको पुलिस वाले को खुल्लम खुला धमकी दे रही है कि कब्र में लाते हैं तुम्हारी लटक जाएंगी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, यानी कि तुम रिटायर हो जाओगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरे से ही तुम जो है ना सोचोगे कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैं उस वक्त इससे डील कर लेता। यानी कि वो पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं रही और कोई वो डर खौफ वाली उसकी शक्ल पे या कोई किस्म की कोई खौफ नहीं है कि मैं पकड़ी गई हूँ या क्या है। अब वल्लाह इसका क्या नतीजा निकलता है और क्या होता है, ये जिस तरह हमें कोई अपडेट अब आती है, आगे होती है, हम रब्ता कर रहे हैं, तो जिस तरह कोई अपडेट होगी तो इंशाल्लाह ताला अपने नाजरीन से, अपने व्यूअर्स से ज़रूर शेयर करेंगे। और फिर इसी तरह हम दोबारा प्रोग्राम करके इनको और जो अपडेट आएगी वो इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ थे जो हमारे जो एनालिस्ट हैं सैयद हैदर साहब, वो थे। और आप ये देखें कि ये जो पिंकी पीरनी की जो वॉइस कॉल जो क्या कहते हैं आपको हम सुनाते भी हैं, इसमें देखें कि वो कितने धड़ल्ले से बोल भी रही है। क्या ये हमारे इदारों पर खुला तमाचा नहीं है कि वो इतने धड़ल्ले से बोली कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई 8-8 साल से 10-10 साल से काम कर रहे होते हैं और जब ये सोचते हैं कि हमने पिंकी को नहीं पकड़ा तो हम इसे क्यों नहीं पकड़ सके, या क्या वजह हुई कि इसको हम
नहीं गिरफ्तार कर सके, वो इतने धड़ल्ले से क्यों बात करती है? क्या इसके पीछे कोई इदारे मुलविस हैं या इसके पीछे ऐसा सोर्स मौजूद है जिसकी वजह से वो इतने सरेआम अदालत में भी घूम रही है, जिसे कुछ परवाह नहीं है, मैं जो मर्ज़ी कर सकूं, मैं क्या हर चीज़ काम कर सकती हूँ, मुझे कोई पकड़ने वाला या मुझ पे हाथ डालने वाला नहीं है। अब देखना ये है कि जो सिंध पुलिस है या सिंध के जो इदारे हैं, क्या इसके जो इसने जुर्म किया, क्या इसको गिरफ्तारी में होगी या इसे रिमांड पर भी पुलिस अपने तहवील में ले सकती है या नहीं। अभी तक पुलिस ने रिमांड तक नहीं लिया गया। देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसके हालात क्या होते हैं। तब तक हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और इसकी जो नई अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक मुझे और मेरे मेहमान को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।